एक 28 साल की महिला जो कि बेहद खूबसूरत थी, यानी कि ईश्वर ने उसको बहुत ही फुर्सत से बनाया था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी। वहीं गांव का ही रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र मात्र 15 साल थी। नाम था राहुल और उस महिला का नाम था सरिता यादव। दोस्तों, वह लड़का बराबर उस महिला के घर पर जाता था, घंटों घंटों बैठता था, उससे बातचीत करता था, हंसी मजाक करता था। इसी तरीके से दिन बीत रहा। लेकिन एक दिन उस महिला को उस लड़के से प्रेम हो जाता है। जब प्रेम हो जाता है तो वह महिला उस लड़के से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लड़का अभी जो कि उम्र में काफ़ी छोटा था, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं समझ पाता था, लेकिन वह महिला उसको इतना कोऑपरेट करती थी, अपने ढंग से उसको बताती थी हर तरीके से उसको कि कैसे एक पति, एक पत्नी, एक प्रेमी, एक प्रेमिका कैसे साथ में रहते हैं। धीरे धीरे वह उस लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। फंसाने के बाद उसके साथ अपना मनचाहा, जिस तरीके से उसका मन चाहता है उस तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। यह सिलसिला धीरे धीरे चलता रहता है। घर वालों को इसकी भनक नहीं लगती, क्योंकि वह लड़का उम्र में इतना छोटा था उस महिला के सामने, तो घर वाले इस चीज़ का कोई विरोध नहीं करते कि यह महिला इस लड़के के साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीत जाता है, तब एक दिन गांव वालों के द्वारा परिवार को बताया जाता है कि यह जो लड़का है राहुल, इसका तुम्हारी बहू के साथ कुछ नाजायज संबंध है। लेकिन घर वाले इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि राहुल तो अभी उम्र में बहुत छोटा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब परिवार वालों के दिमाग में यह बात खटकने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग छोटे जान करके रह जाएं और कुछ ऐसी अनहोनी घटना घट जाए। लेकिन दोस्तों, परिवार वाले जब भी इसका विरोध करते, तब वह महिला जो सरिता यादव थी अपने परिवार वालों से कहती है कि वह तो हमारे बच्चे की उम्र का है, हम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। परिवार वाला भी मान जाते हैं, क्योंकि परिवार बहुत छोटा था। जो पति था वह परदेश रोजी रोटी के सिलसिले में गया हुआ था और घर पे एक बूढ़ी सास थी। जो ससुर थे वह मर चुके थे, यानी कि वह सास से जब कोई शिकायत करता तो वह अपने सास के ऊपर ही दबाव बना लेते, कहते कि अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। लेकिन वह सास बेचारी बूढ़ी करती तो क्या करती, अंततः उसके कहने के अनुसार वह चुप हो जाती। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वह जो सरिता यादव प्रेमिका थी, उसके प्रेमी ने उसको मिलने के लिए बुलाया और बुलाने के बाद उसके साथ अपने दोस्तों के से मिल करके सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में जो खाने वाला चम्मच होता है उसको डाल दिया और वहीं पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया, क्योंकि जो महिला अपने से उम्र में छोटे लड़के को अपना बच्चा मानती थी, उसके साथ ऐसा शारीरिक संबंध बनाई और बाद में उसी के द्वारा इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी भी वक्त, किसी भी समय कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसी के साथ कैसा क्या हो सकता है। यानी कि जो होना नहीं चाहिए वो हो जा रहा है। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। आज की जो सच्ची घटना, यह घटना है छत्तीसगढ़ का एक जिला पड़ता है रायपुर, और रायपुर का एक विधानसभा थाना है, और थाना के अंतर्गत एक परिवार रहता है जिसका नाम है पुजारी लाल। पुजारी लाल और उसकी पत्नी सरिता यादव। सरिता यादव का गांव के ही एक लड़का है राहुल, जो कि राहुल उम्र में काफ़ी छोटा है। अक्सर सरिता यादव के घर पर आया जाया करता है। सरिता यादव को कहा जाता है कि ईश्वर ने इतना सुंदर रूप दिया है कि जिसको देखने के बाद कोई भी मनमुग्ध हो जाता है। लेकिन जो पति है वह मजदूरी करता है, लाचार है, उसकी गरीबी झेल चुका है और रोजी रोटी के सिलसिले में वह परदेश गया हुआ है। इसी बीच जो राहुल है अक्सर सरिता के घर पर आता जाता है और दोनों में प्रेम हो जाता है।
राहुल अभी कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जो सरिता यादव है उसको अपने प्रेम जाल में इस तरीके से फंसाती है कि उसको अपने ही ढंग से, जैसे उसका दिल चाहता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, उसकी भावनाओं के साथ खेलती है। और एक दिन जब यही सिलसिला चलता रहता है, तब उसकी माँ बूढ़ी अपने बेटे को कहती है कि बेटा एक बार तुम घर चले आओ। अब जो पुजारी लाल है वह अपनी माँ की बात सुन करके प्रदेश से वापस चला आता है। वापस आने के बाद परिवार में खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत किया जाता है। इधर जो राहुल था उसको अब एक लत सी लग गई थी। लत लगने के बाद उसका मन ऐसा कहता कि जब तक वह सरिता को देखता नहीं था तब तक वह पागल सा हो जाता था, बेचैन सा हो जाता था। जब उसका पति आ जाता है घर पे तब सरिता को बिल्कुल समय नहीं मिल पाती। अब सरिता अपने उस आशिक राहुल से मिल नहीं पाती। इसी चीज़ को लेकर के राहुल काफ़ी परेशान रहता, खफा रहता। उसको फ़ोन करता लेकिन उससे बातचीत नहीं हो पाती। एक दिन वह राहुल कहता है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हारे पति को सारी बातें बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। अब जब इतनी बात सरिता सुनती है तो वह परेशान हो जाती है, क्योंकि अब जो उसका परिवार है वह बिल्कुल बसा बसाया है। उसको अपने परिवार में, अपने पति में वो प्रेम जो एक पति के द्वारा मिलता है औरतों को, वह मिलने लगा था। अब वह अपने पति के साथ जिस्मानी जो संबंध है उसको बना रही थी, यानी कि पूरा सुख विलास झेल रही थी। लेकिन जब 21 मार्च 2025 को वह राहुल उससे प्रेमिका सरिता यादव को मिलने के लिए बुलाता है, तब वह सरिता रात में चुपके से अपने पति के सो जाने के बाद मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ पर जा कर के राहुल उसके साथ फिर वही हरकत करता है जैसे कि एक प्रेमी एक प्रेमिका के साथ मिलन होता है। और मिलने के बाद उसके दो दोस्त होते हैं, समीर, निषाद और कोमल। दोनों के साथ मिल करके वह तीनों बारी बारी से उस सरिता के साथ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। जब सरिता इस चीज़ का विरोध करती है तब वह काफ़ी खफा हो जाता है। वह खफा हो जाने के बाद सरिता के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी डैमेज कर देते हैं। दोस्तों, जब इतनी घटना हो जाती है उधर से वह चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि वह एक सिवान में ले जा करके सारी घटना को अंजाम दे रही थी। अब वहीं पर जब सरिता यह जान जाती है कि यह मेरे साथ और भी कुछ अनहोनी कर सकते हैं, तब वह भागने का प्रयास करती है। लेकिन इसी बीच जो राहुल था वह अपने दोस्तों की मदद से सरिता को पकड़ लेता है और उसके साथ फिर से बारी बारी तीनों लोग रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद जब एक जो खाने वाला चम्मच होता है उस चम्मच से उसके प्राइवेट पार्ट में डाल देते हैं और डालने के बाद उसकी वहीं पर हत्या कर देते हैं। अगली सुबह 22 मार्च को जब पुजारी लाल उठता है सो करके, देखता है कि उसकी पत्नी नहीं है, बच्चे माँ के लिए परेशान हैं, तब वह थाने जाता है और थाने में जाकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। इसी बीच लगभग 10 से 11 बजे का वक्त रहा होगा जब गांव के ही द्वारा फोन किया जाता है कि सर जल्दी आप चले आइए, यहाँ पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है सिवान में। जैसे ही उस लाश को देखा जाता है तो लोग बताते हैं कि यह तो लाश सरिता की है जो कि पुजारी की पत्नी है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और उस सरिता की लाश को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब उसमें देखा जाता है कि इसके साथ पहले तो सामूहिक बलात्कार किया गया है। बलात्कार होने के बाद इसकी गला दबाकर हत्या की गई है, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट को भी डैमेज कर दिया गया है। अब तो सबसे पहले उस पति को गिरफ्तार किया जाता है जिसकी वह पत्नी थी पुजारी लाल की। उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन वह बताता है कि सर इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूँ। अगर मैं ऐसी घटना को अंजाम देता तो मैं क्यों आपके यहाँ शिकायत दर्ज कराने आता। पुलिस की टीम नॉर्मली उससे पूछताछ करके उसको छोड़ देती है। तभी लोगों से पूछा जाता है कि इसकी किससे दुश्मनी थी, किससे इसकी दोस्ती थी, किससे इसका झगड़ा लड़ाई चल रहा था। लेकिन कुछ नॉर्मल ढंग से कुछ सबूत मिलते हैं, कोई ठोस सबूत मिलता नहीं है पुलिस की टीम को। तभी पुलिस का दिमाग चकराता है कि क्यों ना इसकी कॉल डिटेल निकाली जाए। जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें एक नंबर था जो कि राहुल का था। अब राहुल से जो लगातार बातें हो रही थी, जब राहुल को
गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम उससे डेली इतनी बातें क्यों करते थे। तब वह राहुल बताता है कि दरअसल वह मेरे गांव की रहने वाली मेरी भाभी लगती हैं और उनसे मेरा सिर्फ गांव के नाते एक रिश्ता था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन कहा जाता है पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। राहुल तो फिलहाल जिंदा व्यक्ति था। वह भी अपना कबूलनामा पेश करता है, कहता है कि दरअसल हमने ही सरिता की हत्या की है। सरिता ने मेरे साथ धोखा दिया, मुझको धोखा दे करके किसी दूसरे के साथ हो ली। जब वह पूरी दास्तान बताता है कि सरिता ही पहले मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाती है और धीरे धीरे मुझे हर चीज़ वह बताती है जो कि जिन बातों से मैं अज्ञान था, और जब मैं पूरी बात जान जाता हूँ, जब मुझको बुखार इश्क का चढ़ जाता है, तब वह मुझसे पीछा छुड़ा करके किसी दूसरों के साथ हो जाती है। इस बात से मैं खफा हो जाता हूँ और अंततः मैं 21 मार्च की रात में उसको मिलने के लिए बुलाता हूँ और मिलने के बाद उसके साथ ऐसी ऐसी घटना को अंजाम देता हूँ। पुलिस तुरंत उसके बयान को लेकर के उसको सुधार गृह केंद्र में भेज देती है, क्योंकि अभी जो राहुल है उसकी उम्र मात्र 16 साल के आसपास की है। लेकिन कहा जाता है एक महिलाओं जो कि अपने पति के साथ खुश थी, उसका परिवार खुश था, छोटा परिवार था, लेकिन वह अपने पति को ही धोखा दिया, जिसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। अब राहुल हालांकि जेल में जो सुधार केंद्र होता है उसमें है, और वह महिला जो कि इस दुनिया को सदा सदा के लिए छोड़कर चली गई है। अब उन बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों की जो जिम्मेदारी है उस पिता के ऊपर है, पुजारी लाल की, कि जो कि अब पूरी तरीके से परेशान है, लाचार है, क्योंकि कहा जाता है कि जिसके सर से माँ का साया उठ जाता है उसका इस दुनिया से सब कुछ लुट जाता है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का तात्पर्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।